बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाला जोड़ा शादीशुदा नहीं था। खातून के 5 जबकि मर्द के 4 बच्चे थे। नाज़रीन, कल से एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें बलूचिस्तान के एक इलाके में एक खातून और एक मर्द को गैरत के नाम पर इंतहाई सफाकियत से कत्ल कर दिया जाता है। कल से लेकर अब तक जुल्म की इस दास्तान में बहुत से ट्विस्ट आ चुके हैं। आज इस मामले में बहुत बड़ी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें सबसे पहले इस वाकये की FIR दर्ज होना और फिर मकामी सरदार जिसने ये फैसला किया था जिसके हुक्म पर उस खातून और मर्द को कत्ल किया गया। और अभी कुछ देर पहले सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये बताया कि अब तक एक सरदार समेत 11 जो मुल्जिमान हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो नई पेशरफ्त हमारे सामने रखी है वो बड़ी चौंका देने वाली है। उन्होंने ये बताया कि सोशल मीडिया पर और सैटेलाइट चैनल्स पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया वो दोनों न्यूली मैरिड कपल थे, जबकि ऐसा नहीं है। खातून बानो बीबी के 5 जबकि जो मर्द है एहसान उल्लाह उसके 4 बच्चे थे। और अब तक ये जो मामला खुल रहा है, अब तक ये जो मामला सामने आ रहा है, मुबैना तौर पर ये निकाह दर निकाह का मामला लग रहा है और गैरत के नाम पर इन्हें कत्ल किया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो बहुत सारे हैं कि क्या गैरत के नाम पर किसी को कत्ल करना इंसाफ है और क्या कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन जो है अभी अगला जो सवाल है वो बड़ा अहम है। अभी जो सरदार साहब गिरफ्तार हुए हैं जिनका नाम है शेरबाज खान, ये सातकजई कबीले के सरदार हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया। और सीएम साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे हैं कि जो सरदार साहब हैं, जो कबीले का सरदार होता है, हमारे बलोच रवायात में उसकी बड़ी इज्जत होती है, लेकिन हमने किसी का लिहाज नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो कि आपने सरदार साहब को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन साथ मेरा सवाल यह है कि ऐसा जालिमाना फैसला करने वाला सरदार साहब कहलाने के काबिल है। और अब एक और वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वही सरदार साहब नजर आ रहे हैं और वो बगैर हथकड़ियों के अदालत में घूम रहे हैं। अभी उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है, लेकिन वो जो सरदार साहब हैं इनको हथकड़ियां क्यों नहीं लगाएगी। वो जो उनके हुक्म की तामील करने वाले दरिंदे बेगैरत थे, उन्होंने सिर्फ इस सरदार के हुक्म की तामील करते हुए उस खातून और उस मर्द को मौत के मुंह में पहुंचाया। तो इस सरदार के नाम के साथ सबसे पहले तो साहब हटाएं, क्योंकि हम बलोच रवायात को जानते हैं और आपका ताल्लुक जिस कबीले से है, यानी कि बुगटी कबीले का जो सरदार था वो तो एक औरत की इज्जत का मुहाफिज था। उसने औरत की बेइज्जती का बदला लेने के लिए वक्त के हाकिम से टक्कर ले ली थी। तो ये सरदार साहब इज्जत के काबिल नहीं है। और दूसरा, इनको हथकड़ी लगाइए। और अब हमें देखना है कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखती है और इस पे क्या फैसला होता है। क्या ये सरदार साहब जल्द जो है वो मुका करके बाहर आ जाते हैं और बाकी लोग फंस जाते हैं, या फिर इस दफा जो बलूचिस्तान के अंदर वाकई ही इंसाफ का बोलबाला होगा। लेकिन अब यहां पर एक और भी जो सूरत हाल है वो सामने आई है। क्या अब ये हकायक वाजे हो चुके हैं? क्या यही सूरत हाल है जो बताई जा रही है, या फिर अब भी हकायक मस करके पेश किए जा रहे हैं? क्योंकि कल कहा जा रहा था कि इन्होंने भाग के शादी की, कोई कहता है कि 1.5 साल पहले शादी की, कोई कहता है कि एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी नहीं हुई थी। अब ये बात सामने आ रही है कि खातून के 5 जबकि मर्द के 4 बच्चे थे और निकाह दर निकाह का ये मामला था और कबीले ने गैरत में आकर कत्ल किया। लेकिन इन कबीले वालों की गैरत तब कहां मर जाती है जब इन्होंने बेटियों को हकूक देने होते हैं, बेटियों को विरासत में हिस्सा देना होता है। गैरत के नाम पर आप कोई भी सजा दे लो, अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, आप कौन होते हो कानून अपने हाथ में लेने वाले? अब मेरा सरफराज बुगटी साहब से सिर्फ एक सवाल है कि आपके बलूचिस्तान में पंजाबी तो महफूज नहीं है, अब कम से कम बलोचों को तो आप इंसाफ मुहैया करें। अब देखना यह है कि अब इस मामले में मजीद क्या पेशरफ्त होती है और क्या ये जो सरदार साहब है इन्हें कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और क्या इन्हें निशाने इबरत बनाया जाएगा, या फिर बलोच जो कबीला है वहां पर जो फरसूदा रवायात हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी और कोई और औरत, कोई और मर्द इसका कल कोई शिकार होगा।